देव जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवाइन सुंदर एंड सुंदरीज, आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत करती हूँ आज की लव रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए चेक कर लेते हैं। रीडिंग को लाइक करो, मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लो और अपने व्यक्ति का नाम भी मन में 3 बार ले लेना। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव्स, जनरल है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी देखो, रिलेशनशिप सिचुएशनशिप किसी में भी देख सकते हो, बस काम एंड कंपोज माइंड से देखना। जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, आई कैन सी लॉट ऑफ एग्जॉशन इन योर पर्सन। आपके व्यक्ति बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में वो सब कुछ चल रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। आई कैन सी योर पर्सन रिविजिटिंग पास्ट। आई कैन सी योर पर्सन थिंकिंग टू मच अ लॉट अबाउट वट ही और शी हैज़ डन टू यू। बहुत माइंड को एग्जॉस्ट करने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ओवरथिंक कर रहा है आपका व्यक्ति, और ये ओवरथिंकिंग ऐसे ही नहीं आई है, कहीं ना कहीं मुझे शनि का इम्पैक्ट आपके व्यक्ति के थॉट प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड टू सम एक्सटेंट राहु ऑल्सो। आपका पार्टनर समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको बार बार आपके साथ किया हुआ धोखा, कोई बिट्रेयल, कोई इल ट्रीटमेंट जो उसने आपको दी है, वो उसको शनिदेव बार बार याद दिला रहा है। आपका व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा ना आपके लिए लॉन्ग कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद इस एग्जॉशन का जो इलाज है, कि जो जड़ी बूटी है वो आप हो। तो समवेस आपका व्यक्ति आपको एक संजीवनी बूटी जैसा फील कर रहा है कि अगर मुझे कोई इस चीज़ से निकाल सकता है तो वही निकाल सकती है या निकाल सकता है, क्योंकि ना ये जो एग्जॉशन है ना, ये एक्सट्रीम एग्जॉशन है और इससे अपने आप आपके व्यक्ति का निकलना संभव नहीं है। इनको आपकी हेल्प लगेगी, ऐसा इनको लग रहा है। वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी कंफ्यूज्ड। इनको लगा था आपको छोड़ देंगे या आपके साथ रिश्ते से बाहर आ जाएंगे तो इनको क्लैरिटी मिल जाएगी, बट ये क्लैरिटी का कार्ड तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ये तो कंफ्यूजन का कार्ड है, एग्जॉशन का कार्ड है। इनके हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। इनको ये समझ में आ रहा है मेरे हाथ लगा क्या। कहाँ तो मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि मुझे क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन मैं तो उसको लाइक नेवर बिफोर मैं इस व्यक्ति को मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ को मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपके स्माइल को मिस कर रहे हैं, आपके बोलने के तरीके को व्यक्ति मिस कर सकता है। आपके चीज़ों को लाइट कर देते हो आप बहुत। आपने इनके लिए बड़ी सारी मुश्किलें आसान करी हैं। एक ना आप बहुत बच्चे जैसे हो, यू लाइक अ चाइल्ड, नॉट इन मेच्योरिटी। ऐसा नहीं है कि आप मेच्योर नहीं हो डिसीजन लेने में, लेकिन डे टू डे बेसिस पे ना आप खुश रहना चाहते हो, आपको खुश रहना अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं यू हैव रब्ड ऑफ दिस हैप्पीनेस ऑन योर पार्टनर ऑल्सो व्हेन यू वर इन दिस रिलेशनशिप। उनको ना आपका ये जो चर्पी नेचर है, पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपके अंदर, प्लेफुलनेस है आपके अंदर, वो इनको अच्छी लगती है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इस तरीके से देखना कि यार ये सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मैनेज कर लेंगे, वक्त है, निकल जाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें हैं जिनसे आप इनको सपोर्ट किया करते थे। बताना कौन कौन है आप में से जो इतना मोटिवेशनल स्पीकर रहा है अपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है आपके चाइल्ड लाइक पर्सोना को। ओके, यू ब्रिंग दैट लाइटनेस, यू ब्रिंग दैट जॉय इन दिस रिलेशनशिप, और आपके पार्टनर उसको बहुत मिस कर रहे हैं। देखो यार, जब आप एग्जॉस्ट होते हो ना तो क्या चाहिए, ऐसी एनर्जी चाहिए ना। वो तो पहले ही एग्जॉस्टेड हैं, अगर उनके साथ उनका पार्टनर भी एग्जॉस्टेड, ओवर थिंकर, फ्रस्ट्रेटेड, फ्लस्टर्ड हो तो और तो बुरा ही होगा, अच्छा तो नहीं हो सकता। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। यू हैव बीन कॉम्प्लीमेंटेड दिस पर्सन अ लॉट इन दिस जर्नी, और मैंने आपसे कहा ना, इस व्यक्ति को बहुत बेनिफिट हुआ है इस रिलेशनशिप में। दिस पर्सन हैज़ रियली बेनिफिटेड। आपका तो नुकसान हुआ, आपका तो घाटा हुआ है, क्योंकि आपने अपनी पॉजिटिविटी इनको दी है और इनसे आपको नेगेटिविटी मिली है, लेकिन आपके पार्टनर का बहुत फ़ायदा हुआ है। और देखो, ज़ाया नहीं जाता है किसी को दिया हुआ प्यार, क्योंकि आज आपका पार्टनर वही प्रेम मिस कर रहा है जो आपने उसको दिया है, जो आपने उसके लिए किया है। वो सारी चीज़ों को इस वक्त मिस कर रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस प्रिजन ऑफ थॉट्स। इनका जो दिमाग है ना, उसने इनको ऐसा घेर लिया है। बैंड बजा रहा है शनि राहु, इनकी दोनों मिलके ऐसा घेर लिया है ना इनको कि दिमाग से एक विचार जाता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निकलना चाहते हैं इस प्रिजन से, और निकलने का जो रास्ता है या तरीका है वो इन्हें आप दिख रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति एग्जॉस्टेड है व्यूअर, इसलिए इसने अपने आप को आइसोलेशन में भी डाल लिया है, मेंटली, इमोशनली। ये इमोशनली लोगों से खुल नहीं रहे हैं।
बहुत ही आइसी कोल्ड सी का सा एनवायरनमेंट है इनके आसपास। ये अगर ये लोगों से मिल भी रहे हैं तो ये अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं। अगर ये घुट रहे हैं तो इनको शेयर करने के लिए कोई नहीं है उस घुटन को, किसको बोलें। तो मुझे ये व्यक्ति ना मेंटली बहुत आइसोलेटेड दिखाई दे रहा है इस वक्त, दिखाई दे रही हैं। किससे कहूँ, कैसे कहूँ, कहाँ जाऊँ कहने के लिए बातें, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। इन्हें पता है कोई समझने वाला नहीं है, इन्हें पता है समझने वाले सिर्फ आप हो। आप ऐसे हो कि आपने अपना टाइम ख़राब किया है लेकिन इन्हें टाइम दिया है, घंटों इनकी बकवास और बातें सुनी है, चाहे उससे आपको कुछ ना मिल रहा हो, बट आपने इनका मन हल्का हो जाए इसलिए सुनी है। You have given a major chunk of your energy, your time and your efforts in this relationship। सब याद आ रहा है आपके पार्टनर को, सब कुछ याद आ रहा है आपके पार्टनर को। राशा भी बताऊंगी, भी चिंता ना करो। आपके व्यक्ति कंपेयर कर रहा है, किसी व्यक्ति से आपको कंपेयर कर रहा है, या अपनी पुरानी लाइफ को अपनी नई लाइफ से कंपेयर कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी से आपको कंपेयर कर रहा है, आपको बेहतर पा रहा है। थर्ड पार्टी चीनी कम, थर्ड पार्टी वो नहीं है जो इन्हें सपोर्ट कर सके। थर्ड पार्टी अपने मतलब के लिए इस रिलेशनशिप में है। थर्ड पार्टी वो है ही नहीं जो इनकी सोल को चाहिए। ये कंपेयर कर रहे हैं, यार वो मेरी लाइफ में थी, वो मेरी लाइफ में था, मेरी लाइफ में कितनी अबंडेंस थी, सब अपने आप ठीक हो जाता था उसके टच से, उसकी बातों से, उसकी एनर्जी मात्र से मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाती थी। और अब पता नहीं क्या ठूंठ जैसी ज़िंदगी हो गई है, बिल्कुल नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल, नो प्रोग्रेस, नो जॉय, देयर इज़ नो एक्साइटमेंट, देयर इज़ नो चाइल्ड लाइक एनर्जी। कंपेयर कर रहे हैं अपनी प्रीवियस लाइफ से अपनी प्रेजेंट लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। दो चार आंसू टपकते हुए आपको यहाँ पे दिख भी जाएंगे इनके, देखो इनकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे हैं, क्योंकि जिस स्थिति में आपका पार्टनर है उस स्थिति में वो अपने आप खुद को लेकर आया है। इस स्थिति में ये पहले नहीं था, इस सिचुएशन में आप नहीं लाए हो इसको, इस सिचुएशन में ये आपको और खुद को दोनों को लेकर आया है। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको लेटर बताती हूँ। किसी ने आपके व्यक्ति को इन्फ्लुएंस किया है और आपका व्यक्ति उस कंडीशनिंग को अब शेड करना चाहता है। ये असलियत समझ गया इस इंसान की, ये आपकी असलियत भी समझ गया है। इसको समझ में आ रहा है कि यू आर द वन हु हैज़ बीन देयर फॉर हिम और फॉर हर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इन्होंने आपको गलत समझा है, इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है किसी की बातों में आके, और ये व्यक्ति उस कंडीशनिंग को अब शेड कर रहा है। ये वो कंडीशनिंग ये नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में। इसको ये समझ गया है कि मैंने बेवकूफ़ी किया किसी और की बातों में आके। ये इनके दोस्त, इनकी फैमिली, इनके आसपास के ऐसे लोग हैं जो शायद आपको पसंद नहीं करते, या फिर वो लोग इन्हें अपने लिए पूर्णतः चाहते हैं। मे बी इनकी वेल्थ नहीं बटने देना चाहते, इनकी अटेंशन नहीं बटने देना चाहते, इनका प्यार नहीं बटने देना चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा आपके व्यक्ति को चाहते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स और नोच रहे हैं इनको। ओके, इनको समझ में आ रही है सच्चाई। वो जो एक काम पीस एनवायरनमेंट इनको आपके साथ मिलता है ना, वो इनको अब नहीं मिलता है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्हें कंडीशन किया गया था। इनको समझ में आ रहा है कि ये इन्फ्लुएंस में आए हैं लोगों के, इन्होंने अपना भारी नुकसान कर लिया है। ओके, आई कैन सी अ पर्सन चैलेंजिंग हिज ओन बिलीव्स और हर ओन बिलीव्स, चैलेंजिंग देयर डिसीजंस ऑल्सो। और इस सब में समय लग रहा है इनको, हीलिंग भी कर रहे हैं अपनी और अपने अंदर झांक के भी देख रहे हैं कि क्या से क्या बन गए हैं। आपका व्यक्ति बहुत इनिशियल रिश्ता क्या था और इन्होंने किस नोट पे आपके साथ रिलेशनशिप चालू किया था और अब इन्होंने इस रिश्ते का क्या कर दिया है, आपका व्यक्ति ये सब सोच रहा है। दे आर टर्निंग इन। देखो यहाँ पे भी मैंने आपको कंडीशनिंग का कार्ड बताया था ना, कंडीशनिंग ये हटाना चाहता है। आप देखो इस कार्ड को भी देखोगे ना तो इंसान टर्न इन कर रहा है। देखो उसके आसपास कितने सारे लोग हैं जो ओपिनियंस दे रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे कितने चेहरे दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे भूत जैसे, राइट। ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो अभी भी इनको आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं कि तू ये डिसीजन मत ले, या वो तेरे लिए सही नहीं है, या समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब ये दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं, आपका व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है कि नहीं यार वो ठीक थी, वो सही कह रही थी, वो सही कह रहा था, मैंने गलती की है, मुझसे हुई है भूल। क्योंकि उसने जो मुझे जब भी उसने वो मेरे साथ थी, जब भी उसने मुझे सलाह दी है, वो कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। पर जब से मैं इन लोगों की संगति में आया हूँ या आई हूँ, और जब से मैंने इन लोगों से सुनना शुरू किया है ना जो ये कहते हैं, तब से मैं दुखी ही हूँ। शायद आपने इनको वॉर्न किया था पहले व्यूअर,
बहुत संभावना है कि आपने ये जो होने वाला है ना, जो उनके साथ हो रहा है ना, आपने उनको वार्न किया था कि तुम अपने आसपास ऐसे लोगों से घिर जाओगे ना कि फिर तुमको ना रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें नोच के खा जाएंगे। हो सकता है आपने इनसे कहा हो, इनको आपकी बातें याद आ रही हो, ऐसे करके ना ध्यान कर रहे हैं क्या कहा था उसने, अंदर झांक के देख रहे हैं, अपने मन में झांक के देख रहे हैं ये क्या चाहते हैं, किसे चाहते हैं, असली में कौन है जो जॉय और प्यार लेकर आती है, ये आता है, ये सोच रहे हैं। आपका चेहरा क्लियर हो रहा है एंड इट इज़ ट्रू। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, यू आर अ ब्यूटिफुल लवर, यू आर अ ब्यूटिफुल कंपेनियन। क्योंकि आप जब किसी के लिए कुछ करने पे आते हो, जिससे आप सच्चा प्यार कर लो ना, तो फिर बिछ जाओगे आप उसके लिए। यू कैन बी वेरी वेरी गिविंग एंड सेल्फलेस व्हेन यू लव समबडी। एंड इस व्यक्ति को आपने बियॉन्ड मेजरमेंट लव किया है, बियॉन्ड मेजरमेंट। क्या बात है। आपके पर्सन डिसीजन को लेना चाहते हैं लेकिन लेजी हो रहे हैं। ओके, क्यों हो रहे हैं लेजी? भाई लेजी तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि क्या कहेंगे आपसे, मनाएंगे कैसे आपको, किस भूमिका को लेके आएंगे, भूमिका कौन सी भूमिका बांधेंगे कि आपसे ये कुछ कहें। तो इसलिए पड़े हैं मगरमच्छ की तरह, कल परसों यार आज कॉल कर लेता हूँ, आज कॉल कर लेती हूँ, लेकिन अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो, अगर उसने मुझे झाड़ दिया तो, अगर वो मुझसे बहुत गुस्सा होगी तो चलो कल करता हूँ, कल आ गया यार नेक्स्ट वीक करता हूँ। टाल रहे हैं, ये मगरमच्छ आपको कॉल नहीं कर रहा है। ओके, बट करेगा, क्योंकि इतना सारा थॉट जब आपके आसपास चारों तरफ चल रहा है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, राशि नहीं बताई मैंने, बता देती हूँ। देखो पहले लेटर सुनो, लेटर एल, लेटर ओ, लेटर वी, लेटर एन, लेटर टी, लेटर आर, लेटर जी। और अगर आपसे ये लेटर्स नहीं रेजोनेट करते हैं तो मैंने इतना कुछ बताया रीडिंग में, कोई सिचुएशन तो रेजोनेट करी हुई होगी ना, उससे भी रीडिंग रेजोनेट होगी आपसे, वो भी तब भी रीडिंग आपके लिए। लेटर टी, लेटर डी, लेटर जी, लेटर बी, लेटर यू, लेटर एन, लेटर एफ, लेटर वाई, लेटर एन तो बता दिया मैंने आपको, लेटर जी, लेटर ए एंड लेटर बी ऑल्सो। राशि कप्स की तीनों हैं, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि यानी कि कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, कुंभ भी है विच इज एक्वेरियस, एरीज यानी कि मेष, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सेजिटेरियस धनु, मिथुन राशि जेमिनी। ओके, जरा आप इस डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लीजिए। अच्छा, ये कार्ड जो मैंने आपको नहीं बताया वो है मोहब्बत का कार्ड, प्यार का कार्ड, इजहार का कार्ड, इश्क का कार्ड, लवर्स। टेंटन, ये कार्ड कहता है कि ये जितनी भी एफर्ट आपके पार्टनर लगा रहे हैं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये कतई ना लगाते। और जितना रायता आपके पार्टनर ने फैलाया है और जितनी बदतमीजियां उन्होंने आपको दिखाई हैं, जितना झेला है आपने इन्हें, आप अगर ये ना होते वो इंसान तो आप किसी और को तो झेलते भी नहीं। ये आप दोनों हो बंधे हुए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से एक दूसरे को झेले ही जा रहे हो आप तो भाई खास तौर से। और आपका व्यक्ति भी हटना चाहता है आपसे, कोशिश की थी इसने पर नहीं कर पाया, क्योंकि लवर्स की एनर्जी एक्टिव है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक्टिव है, इट इज ग्रीन। इसलिए कोई डिसीजन आपके व्यक्ति का आ रहा है, व्यक्ति दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है। ये जो लेजीनेस का कार्ड आया था, अपनी लेजीनेस पे ये विजय प्राप्त करेंगे। आपके पास कोई कॉल बहुत जल्दी आ सकता है, कोई मैसेज बहुत जल्दी आ सकता है आपके पास, आपके व्यक्ति का कोई ईमेल किसी के थ्रू ही आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत इंटेंसली। यानी कि मगरमच्छ जागेगा भी और मगरमच्छ के आंसू भी दिखाएगा आपको, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये बाय हुक और बाय क्रुक आपको मनाने की कोशिश करेंगे। जैसे भी मान जाओ, बस मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे भी मनाएंगे आपको, मनाएंगे ज़रूर, क्योंकि इनको ना बहुत ही पैशनेटली इस चीज़ को परस्यू करना है। अभी इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मुझे तो मनाना है भाई अब, और ये मनाएंगे। वैसे भी जो उनकी जिद बन जाती है चीज़, वो पूरी करके रखते हैं। पहले आपको छोड़ने की जिद थी, अब आपको मनाने की जिद है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ गिफ्ट ला सकता है, कुछ खर्चा कर सकता है आपको मनाने के लिए ये। और इनकी ज़िंदगी में ये भी संभव है, और आपकी में भी, कि कुछ मनी आने के, मनी के फ्लो के चांसेस बढ़े आप लोगों की ज़िंदगी में।
फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा खर्चा करेंगे ये। अगर आपका व्यक्ति कंजूस है स्पेशली, आपको मनाने के लिए कुछ एफर्ट लगाते दिखाई दे रहा है। एफर्ट लगाने में खर्चा भी होता है ना। हो सकता है आपने एक्सपेक्ट करो कि कुछ खर्चा करे, आप मे बी आप बेसिक चीज़ें चाह रहे हो, बट ये व्यक्ति कर सकते हैं। रास्ते खुल रहे हैं आपके पास धन आने के। व्यूअर, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छे मुझे आगे फाइनेंशियल स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके व्यक्ति, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सब कुछ भूल गए हैं पास्ट का, इन्हें सब याद है, पर फिर भी एक इच्छा जागृत हो रही है एक्शन लेने की आपके लिए, यानी एक्शन लेंगे। एक्शन के बहुत सारे कार्ड हैं, स्पेशली 8 ऑफ वंस। एक्शन लेंगे अपने इस बिहेवियर पे, लेजीनेस पे ये काबू पाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे नहीं बैठे रहेंगे सेठ जी की तरह, मनाने आने की आपको कोशिश करेंगे। ये थी आज की रीडिंग, उनकी आपकी फीलिंग्स। आपने जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना। सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, कर लो ना। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। श्री राधे, हर हर महादेव।